केतु ग्रह और बुध ग्रह आपकी जन्मपत्री में साथ साथ बैठे हैं, यानी युति बनाकर बैठे हैं। तो दर्शकों, उसको समझने के लिए काफ़ी गहराई से और शांति से दोनों तरह से चलना पड़ेगा, क्योंकि यह दोनों आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही गहराई और शांति की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन क्या ज़िंदगी सही में शांत रखते हैं या बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाते हैं? क्या किस फेज़ में क्या खास करना चाहते हैं? आज की वीडियो केतु और बुध ग्रह की युति से संबंधित ही है। दर्शकों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जिस व्यक्ति की केतु और बुध ग्रह की युति होती है, उसके व्यक्तित्व में शुरुआत से ही जीवन में एक ऐसी बात आती है जो कहीं ना कहीं वह दूसरों से कभी नहीं कहता। यानी केतु और बुध ग्रह आपके जीवन में एक ऐसा एकाकीपन देते हैं जहां पर आप भीड़ में भी अगर बैठे रहो तो भी लोगों के साथ मिलजुल कर तो बैठते हो, लेकिन मन के अंदर कई सारे प्रश्नों का तूफान हमेशा चलता ही रहता है। आप हर पल यही सोचते हो कि मुझे ज़िंदगी में उन ऊंचाइयों पर पहुंचना है जहां पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बनाते हैं केतु और बुध ग्रह, लेकिन इस एम्बिशन के चलते कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी की एक प्लानिंग भी करते हो और उस प्लानिंग के अनुसार चलने की क्षमता भी रखते हो। इसके कारणवश हर इंसान की जो एक पारिवारिक परंपराएं चली आ रही होती हैं, कई बार पारिवारिक रुकावटें भी होती हैं, कई बार परिवार की अपनी एक थ्योरी भी होती है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम ये कैसे करेंगे, हमारे परिवार में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। आप केतु और बुध ग्रह के व्यक्ति अपने उन परंपराओं और परिस्थितियों के दायरों से बाहर आते हो। इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि आप परंपराएं तोड़ते हो। इसका ये मतलब है कि आप उन रिस्ट्रिक्शन से जो माइंड के ब्लॉकेज में लगी होती हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते, उसे तोड़कर आगे आने की क्षमता होती है। तभी मैंने बोला कि केतु और बुध की युति मन के अंदर प्रश्नों का एक तूफान खड़ा कर देती है, जिसके कारणवश इंसान बहुत ज़्यादा अकेले में अपने से बात भी करता रहता है और खुद उन परेशानियों का हल भी ढूंढता रहता है। इसको करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। दर्शकों, आप हर उम्र में ऐसा करते हैं। और क्या ये कुछ समय करते हैं या पूरी ज़िंदगी करते हैं? पूरी ज़िंदगी करते हैं। केतु और बुध ग्रह दोनों मिलकर आपकी ज़िंदगी को एनालिसिस से भरे रखते हैं। यानी हर पल, हर बार, हर समय, हर चीज़ को लेके एनालिसिस करते रहना। अब देखिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा एकदम से बदल देते हो। जैसे मान लीजिए कई वर्षों तक आपका किसी से कोई किसी तरह का लिंक नहीं रहा, किसी रिश्ते के अंदर रिश्ता टूटा नहीं है लेकिन लिंक नहीं रहा। केतु और बुध ग्रह क्या करेंगे? एकदम से आपके मन में परिस्थितियां चेंज करेंगे और आप फिर से उन रिश्तों की शुरुआत कर देंगे, यानी रीस्टार्ट कर देंगे। जो वो रिश्ते होंगे वो भी पजल हो जाएंगे कि इसे क्या हुआ है व्यक्ति को। इतने वर्षों तक तो ये एकदम गायब रहे और आज एकदम से ऐसा हो गया है जैसे पता नहीं फिर से कितनी गहराई मन में आ गई है। इसके कारणवश दर्शकों, केतु और बुध की युति जिनकी होती है, उन लोगों पर कभी कभी उनके करीबी जन शक भी करते हैं। शक का मतलब यहाँ पर यह है कि वो ये सोचते हैं क्या मतलब है इनके मन में, यानी क्या सेल्फिशनेस है जो अब ये रीस्टार्ट कर रहे हैं रिश्तों को। बीच में तो गायब हो गए थे। लेकिन यही कहूँगा सबसे कि केतु और बुध ग्रह वाले समझ ही नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ से उनकी ज़िंदगी में पैसा कमाना टारगेट होता है और दूसरी तरफ से उनकी ज़िंदगी में रिश्ते निभाना। पर वो रिश्तों के मामले में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस समय कौन सा रिश्ता ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखें। इसके कारण उनकी ज़िंदगी के अंदर कई रिश्ते कई वर्षों के लिए गायब हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपकी यंग एज चल रही है केतु और बुध ग्रह वालों की, तो मित्रता इतनी हाई लेवल पर आती है, कॉन्टैक्ट्स इतने हाई लेवल पर आते हैं कि उस समय जो रिश्तेदारी होती है ना, उसके प्रति आप इग्नोर हो जाते हो या इग्नोर कर देते हो। यानी उस समय सिर्फ फ्रेंड सर्कल, सिर्फ हमारे जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं वही टॉप ग्रेड पर हैं, हम उनके आधार पर ही ज़िंदगी को आगे ले चलेंगे।
और ऐसा करना खैर गलत भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि केतु और बुध ग्रह वाले व्यक्ति जो युति बनाकर आपकी कुंडली में हैं, ऐसे व्यक्ति उस समय अपने करियर को लेके प्लान कर रहे होते हैं। आपके करियर, आपके काम धंधे की एक खास बात बताता हूं दर्शकों कि केतु और बुध ग्रह की युति आप में इतनी काबिलियत देती है कि आपको एकदम खाली मैदान में भी खड़ा कर दो ना, अकेले, यानी वहां पर पता ही नहीं है शुरुआत कैसे करनी है, तो भी आप अपने करियर की शुरुआत करने का दम रखते हो सकता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी हाई फाई ना हो सकता है आपके पास डिग्रियों का इतना भंडार ना हो, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, यंग एज में फ्रेंड सर्कल और कॉन्टैक्ट्स पे पूरा ध्यान रखते हो, उनके साथ पूरा डेडिकेशन दिखाते हो। इसके कारणवश यह कॉम्बिनेशन आपके करियर की शुरुआत में जितना आप लोगों को सपोर्ट करते हैं उतना ही सपोर्ट वापस मिलता है। और ये सपोर्ट का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके करियर को कोई और चढ़ा रहा है, बिल्कुल नहीं। आप अपने करियर को सेल्फ डेवलप करते हो। मैंने कहा ना, खाली मैदान में भी खड़ा कर दो तो भी वहां पे शुरुआत कैसे करनी है आराम से सोच लोगे। बहुत मेहनती बनाते हैं केतु और बुध ग्रह की युति आपको, इसके कारणवश मेहनत से आप डरते नहीं हैं। इसी के कारणवश दर्शकों, आप कभी कभी ज़्यादा नहीं तो कहूँ अपने शरीर तक को इग्नोर कर देते हो। कहने का मतलब, जो आपको शारीरिक कष्ट होते हैं उन्हें खींचते ही रहते हो और फिर एक परिस्थिति आती है जब आपके शरीर में वो शारीरिक कष्ट ब्लास्ट कर देते हैं, यानी फिर अब आपको उन्हें झेलना पड़ता है, आपको उनका इलाज करना पड़ता है। तो एक सलाह तो दूंगा आपको कि समय से पहले ही उन चीज़ों का इलाज शुरू कर दिया करो ना। इग्नोर क्यों करते हो? जब सब कुछ अपनी दुनिया में पैसे और रिश्तों के लिए कर रहे हो, यानी कमाई, करियर और रिश्तों के लिए कर रहे हो, तो ये भी तो सोचो शारीरिक कष्ट आपकी कमाई पर कितना बुरा असर डाल सकते हैं। चलिए एक और बात बताता हूं इसी अंदाज में कि केतु और बुध ग्रह दोनों मिलकर आपके प्रेम संबंधों में, विवाह में क्या खास बात करते हैं। बहुत खास बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, रिश्ते नातों की जिंदगी है केतु बुध ग्रह की युति वालों की। और ये रिश्ते उनके पर्सनल भी होते हैं, प्रोफेशनल भी होते हैं, थोड़े सीक्रेट भी होते हैं, थोड़े पब्लिक भी होते हैं। तो इसमें बड़े सारे उतार चढ़ाव देखते हो आप, लेकिन किस तरह से अभी बताता हूं। लेकिन उससे पहले यही कहूंगा दर्शकों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ग्रहों की युति आपस में किस तरह से प्रभाव देती है, सभी ग्रहों की अलग अलग कॉम्बिनेशंस की वीडियोस बनी हुई हैं। सभी की प्लेलिस्ट भी अलग है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया जाएगा। लेकिन चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो आपको भी आनंद लगेगा, और अगर वीडियो लाइक करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी मैरिड लाइफ, मैरिज में ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कुछ खास ही कर बैठते हैं। और यह खास शुरुआत होता है कुछ किसी तरह के स्ट्रगल से, कष्ट से। अब आप कहेंगे लो हो गई मुसीबत, यानी स्ट्रगल आ गया, यानी मैरिज लाइफ तो हमारी ठीक ही नहीं होगी, मैरिड लाइफ में बहुत टफनेस होगी। ऐसा नहीं है दर्शकों। कई बार अपने जीवन साथी को समझने में भी इंसान को समय लगता है, और केतु और बुध ग्रह की युति वाले व्यक्ति अपने जीवन साथी को एकदम से समझ नहीं पाते हैं। वह, जैसे मैंने कहा ना, रिश्ते निभाते चले आ रहे होते हैं, कॉन्टैक्ट्स निभाते चले आ रहे होते हैं, मित्रता निभाते चले आ रहे होते हैं। अब प्रेम और विवाह के अंतर्गत यहाँ पर उनको निभाने में थोड़ी सी शुरुआत में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि उस समय वो अन्य कई सारे रिश्ते निभा रहे होते हैं, तो एकदम से उन रिश्तों में, अपने जीवन साथी वाले रिश्ते को एंटर करने में उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। यही कारण है आपके वैवाहिक जीवन में शुरुआत में थोड़े से बैलेंस बिगड़ जाते हैं। तो एक सलाह दूं आपको, शुरुआती दौर में अपने जीवन साथी को इस दुनिया में अपने अन्य रिश्तों से थोड़ा अलग ले जाया करो। देखो, अगर मुमकिन है तो ऐसा कर लिया करो जिसके कारणवश आप और आपके जीवन साथी आपस में अकेले ज़्यादा समय बिता पाएं और आप उनको समझने के लिए अपने आप को पूरा डेडिकेशन दे पाएं। नहीं तो क्या होगा, उस समय भी 24 घंटे में से बहुत सारा समय आपके अन्य रिश्तों में निकल जाएगा, पैसा कमाने में निकल जाएगा,
और जीवन साथी के लिए मिलेगा बहुत थोड़ा सा समय। और फिर जब तक आपको ये बात समझ में आएगी तब तक वैवाहिक जीवन के शुरुआत के कई वर्ष निकल चुके होंगे, क्योंकि आपको अपने जीवन साथी की परिस्थितियों को समझना ही पड़ेगा। नहीं तो कभी कभी केतु और बुध की युति बड़ा अजीब सा व्यवहार कर देती है आपके साथ। जैसा कि आपने देखा है कि अकेले चलने की आदत है आपको, ये मैंने आपको बोला ही है कि आप कहीं ना कहीं एकाकीपन रखते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसा अजीबोगरीब स्थिति होती है कि जीवन साथी साथ है लेकिन फिर भी साथ नहीं। इसका मतलब क्या संबंध टूट गए? नहीं। क्या रिश्ते नाते खत्म हो गए? नहीं। क्या जीवन साथी हमें सही नहीं मिला? नहीं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका जीवन साथी किसी और के कहने, भड़काने या अपनी ही ज्यादती जिंदगी की परेशानियों के कारण आपके साथ संतुलन ना बना पाए। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ही ज्यादा संतुलन बनाना पड़ेगा दर्शकों, क्योंकि आपकी है केतु और बुध ग्रह की युति। कभी कभी तो जो कहने जा रहा हूं ऐसा भी हो जाता है जो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, और वह है आपस में कुछ एक तरह का वैवाहिक कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बात हुई आचार्य जी? वैवाहिक कॉन्ट्रैक्ट? विवाह तो ऊपर वाला तय करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट कहां से आ गया? दर्शकों, ये केतु और बुध ग्रह की युति है, बड़े अजीब तरह के रिश्ते बनवाती है। कई बार ऐसा होता है कि दो व्यक्ति आपस में शादी कर लेते हैं जिसमें से एक की केतु बुध ग्रह की युति है, दोनों बहुत दूर निकल जाते हैं, उनके वैवाहिक जीवन पर किसी की नजर नहीं होती है और पता ही नहीं लगता वैवाहिक जीवन चल कैसा रहा है। लेकिन वो कैसा चल रहा है ये खुद को तो पता होता है, और जब समाज में आते हैं ना थोड़े थोड़े समय के लिए तो बिल्कुल ऐसा लगता है वाव फैंटास्टिक, व्हाट अ बैलेंस्ड मैरिज लाइफ। लेकिन सही में केतु बुध ने क्या कर रखा होता है ये तो वही व्यक्ति जानते हैं। तो खैर, आप समाज में रहते हुए भी देख लीजिए ये संतुलन किस तरह से बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाकर चलते हो वैवाहिक जीवन में। अब यहाँ पर शायद शब्दों से ऐसा लग रहा होगा कि वैवाहिक जीवन तो यानी पूरा खराब है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपका जीवन साथी आपका साथ देगा दर्शकों। केतु और बुध ग्रह की युति वाले को जीवन साथी थोड़ा डिफिकल्ट तो मिलता है लेकिन साथ देने वाला मिलता है। जब आपका शारीरिक कष्ट होगा ना, जिनका केतु और बुध ग्रह की युति है, आपका जीवन साथी बिल्कुल ऐसे अलर्ट होकर खड़ा रहेगा आपके साथ कि पूरी तरह से डेडिकेटेडली आपका समय देगा और आपको पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश करेगा। तब वहां पर वो बैकफुट पे नहीं जाता, आपके फ्रंट फुट पे रहकर आपकी हेल्प करता है और आपके साथ रहता है। तभी मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं ये वैवाहिक जीवन में अलग तरह का संतुलन बनाते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रहा कि प्रेम नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर आपको भी थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ साथ होते हुए भी आपको कहीं ना कहीं डिसीजंस अकेले लेने पड़ते हैं। आपका जीवन साथी जिस तरह से चाहता है डिसीजंस लिए जाएं, यहाँ पर केतु और बुध ग्रह वाले वैसे डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि वो डिसीजंस फैमिली लाइफ के लिए गड़बड़ हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने लाइफ पार्टनर को भी कन्विंस करना है, आपको समाज को भी कन्विंस करना है और किसी तरह से मध्य रास्ते से निकल जाना है। जैसे कहते हैं ना डिप्लोमेसी वाला रास्ता। वो बात अलग है कि यहाँ पर केतु और बुध ग्रह की युति आपसे कहती है कि डिप्लोमेट मत बनो, लेकिन वही युति कहती है कि अपने परिवार, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए डिप्लोमेट बनो। यहाँ पर आपके रिश्ते भी टिके रहेंगे, सुरक्षा भी हो जाएगी, लाइफ भी ग्रो करेगी, साथ भी बना रहेगा और अकेले जो आप डिसाइड करते हो उस चीज का कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि दर्शकों, केतु के साथ बुध ग्रह का होना इसका मतलब बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर आपको कई बार अकेले ही चलना पड़ता है। और यहाँ अकेले का मतलब है कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। या प्रोफेशनल लाइफ में भी देखा करो, आपको प्रोफेशनल लाइफ में ये स्टैंड लेना पड़ता है कि क्या हम यहीं रहें या शहर छोड़ दें, शहर छोड़ दें या देश छोड़ दें। यानी ऐसे डिसीजंस के समय कोई आपके साथ नहीं आता, आपको खुद स्टैंड लेना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ से मिलाकर बताता हूं आपको। केतु और बुध ग्रह की युति के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि वैवाहिक जीवन में कई बार बहुत विलंब से शुरुआत होती है
और जब वो विलंब से शुरुआत होती है तो तब तक के समय में सोचो इंसान अपने करियर को आगे लेके जा रहा होता है। अब करियर को आगे लेके जाएगा, अपने काम धंधे को आगे लेके जाएगा, तो जैसे मैंने कहा ना, शहर छोड़ना पड़ सकता है, देश छोड़ना पड़ सकता है। तो परिवार और रिश्तेदार कहेंगे अब तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुमने तो सारा सिस्टम ही छोड़ दिया, तुम तो कहीं और ही चले गए हो, तो शादी कैसे होगी। उनसे कह देना केतु और बुध ग्रह की युति है मेरी, हो जाएगी। मेरे को ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा जिसमें कुछ छुपी हुई टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हम अपनी गृहस्थी अच्छे से बिता लेंगे। दर्शकों, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा जा सकता है, लेकिन इसके दिमाग में थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस रखिएगा, चाहे आपको कितना ही अजीब लग रहा हो सुनने में। लेकिन उन्हें तो खैर बिल्कुल अजीब नहीं लगेगा जिनकी केतु और बुध ग्रह की युति है, क्योंकि उन्हें पता है वो कौन कौन से पॉइंट्स में जिन्हें उन्हें नहीं घुसना है अपने लाइफ पार्टनर की जिंदगी के अंदर, और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनमें उनका लाइफ पार्टनर एंटर नहीं करता उनकी जिंदगी में। तो हुए ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, किसी तरह का वैवाहिक कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरह का एक तालमेल, किसी तरह का एक प्यार और लीगल बाउंडेशन जिसमें दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। तो यही बात मैं कह रहा था कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों को मिला के देखने का मतलब है कि आपको अपने लाइफ को रोकना नहीं है। केतु और बुध ग्रह वाले को जब जो मौका मिले तुरंत उस मौके को ग्रैब करो और अपने करियर को आगे लेके जाओ। अगर आप अपनी मैरिज लाइफ के चक्कर में उसे रोक रहे हो तो भी गलत कर रहे हो। मैरिज लाइफ के कारण करियर मत रोकना, करियर के कारण मैरिज लाइफ मत रोक। और हाँ, एक बात अंततः कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी केतु और बुध ग्रह की युति वाले लोग क्या करते हैं कि जो उनका लीगल राइट बनता है ना प्रॉपर्टी के अंदर, उस मामले के अंदर वह सख्त नहीं हो पाते हैं, यानी सख्ती से नहीं चल पाते हैं। वहाँ पर उनके साथ मन में ऐसी दुविधाएं रहती हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें। लेकिन अगर वो बहुत सरल शब्दों में, फिर वही कहूँगा, डिप्लोमेसी के साथ बात करके सामने वाले के दिमाग में ये बात कह दें कि हिस्सा तो हमें मिलेगा, हमें भरोसा है और हम में पेशेंस भी बहुत है, हम आपसे लड़ेंगे भी नहीं, लेकिन अपने राइट को लेके एक समय के बाद हम शांतिपूर्वक अलग रहेंगे और रिश्ते भी निभाएंगे। ध्यान रखना, ये कभी मत सोचना कि केतु और बुध ग्रह वाला रिश्ते तोड़ता है। रिश्ते निभाने में तो गोल्ड मेडलिस्ट होते हो आप, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि यह क्वालिटी तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। इसी के कारण तो आपकी जिंदगी की रीढ़ की हड्डी बन गई है ये चीज, जिसके कारणवश सारे ही रिश्ते निभाते रहते हो। तो ऐसे केसेस में जब प्रॉपर्टी का मसला हो ना, पैतृक संपत्ति का मसला, तो अगर आपको अपना हिस्सा मिल रहा है तो उसे प्योरली सेपरेट कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कल औरों के चक्कर में आपका हिस्सा भी कर्जे में डूब जाए। अगर उस समय इमोशनल हुए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्लैरिटी रखी तो आपके संतान की सुरक्षा हो जाएगी। ये बात भी वही समझ सकते हैं जिनके साथ गलती हुई, या वो समझ सकते हैं जिन्होंने उस समय बिल्कुल गलती नहीं करी और स्पष्ट तरीके से डिसीजन लेके आगे बढ़ गए। क्योंकि केतु बुध ग्रह की युति कहते हैं चल अकेला। जितना आप अकेले में रह के सोचते हो, फिर अपने जीवन साथी से डिस्कस करते हो, फिर वह जीवन साथी भी साथ देते हुए उस समय में डिसीजंस को लेता है या लेती हैं, तो आपकी लाइफ के डिसीजन अच्छे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उस डिसीजन में प्रोपोर्शनेटली जो स्टैंड लेने वाला हिस्सा है वो आपका ही ज़्यादा होता है, यानी कि चल अकेला। और घबराओ नहीं, ये चल अकेला मतलब क्या है? लीडरशिप क्वालिटी। आपको यह लीडरशिप क्वालिटी देती है कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ लीडरशिप क्वालिटी कैसी है? जो बाकी सबको साथ लेके चलती है, लेकिन एज ए लीडर आप अकेले होते हो। उस डिसीजन के फायदे नुकसान आप झेलते हो, फाइनेंशियल लॉसेस कई बार आप झेलते हो, शारीरिक कष्ट आप झेलते हो, रिश्तों में बुराइयां आप झेलते हो। लेकिन बिगड़े हुए रिश्तों को बनाना कोई आपसे ही सीख ले तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे सकते हो। खैर बताइएगा, क्योंकि ये बात, ये कॉम्बिनेशन जिस चीज़ से कनेक्टेड था उसका ही विश्लेषण किया है। तो क्या आपकी लाइफ में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल लाइक सब्सक्राइब करना है और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।